अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 1.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये एक वैल्यू लिखती हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे 6 है और इसका यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 4 है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है कि इसके अंदर ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन। इसके अंदर आगे एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो पहले ये सिर्फ देखना है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, रेडिकल। अब इसके अंदर ये जो 6 है इसको कहते हैं रेडिकैंड। इस 6 को कहते हैं रेडिकैंड। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो रेडिकैंड कहलाएगी। अब ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट के ऊपर वैल्यू है ये 4 है, इसको कहते हैं इंडेक्स। 4 को कहेंगे इंडेक्स। और एक यहाँ से तो इससे यही 3 चीजें थी। स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन कहते हैं, 6 को रेडिकैंड कहते हैं, इसके ऊपर जो वैल्यू है इसको इंडेक्स कहते हैं। इसके बाद एक और चीज जो आपने आल्सो याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ए इसके ऊपर 2, यानी कि इंडेक्स में अगर 2 है तो ये इसके इक्वल, ये दोनों वैल्यूज हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बोथ आर इक्वल। अब इसके ऊपर 2 लगाएं या ना लगाएं ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है ना वो 1/2 ही होता है। जैसे ये 6 है ना, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये 6, और यहाँ पे अब 4 था तो 1/4 आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है ना तो फिर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये वाला 2। तो इस वजह से ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है जिसमें यह कहा गया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। इस तरह से जो दो रेडिकल्स होंगे वो या तो प्रोडक्ट में होंगे या क्वोशंट में होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी लगानी है हमने फॉर रेडिकल्स, यानी कि इन रेडिकल्स के लिए प्रोडक्ट या क्वोशंट की। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, हमने इन दो का प्रोडक्ट लेके इनको सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना है, एंड सिंप्लीफाई, और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई का क्या मतलब है। तो दो रेडिकल्स हैं, दो का प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर दोनों का इंडेक्स सेम हो। अगर इंडेक्स डिफरेंट हो तो हम प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते और क्वोशंट भी नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई यानी कि लेना है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो एक ही ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सिंगल रेडिकल में। अब यहाँ पे इन दोनों का इंडेक्स सेम था तो इस वजह से एक ही दफा लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इनको मल्टीप्लाई, 6 आर 36, और यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है वो इसी तरह 3 आ जाएगा। तो ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन था इसका प्रोडक्ट लेके इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया और फिर सिंप्लीफाई किया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी दो रेडिकल्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का इंडेक्स सेम है, इस वजह से प्रोडक्ट ले सकते हैं। 4 × 8 और यहाँ पे इंडेक्स 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रेडिकल थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, तो अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 8 आर 32 और यहाँ पे इंडेक्स 5 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, अब यहाँ पे भी दो रेडिकल्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ताकि सिंगल में कन्वर्ट कर सकें। इंडेक्स सेम है इस वजह से प्रोडक्ट ले सकते हैं, x और x⁻3, और यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा। तो x³ है और x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻4 हो जाएगी और यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा। तो ये हमने इसको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई भी कर दिया है। बेसिस सेम है ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्स एक दफ़ा लिखेंगे 1 + 3 4, या मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट तो पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब दो रेडिकल्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट हम तब ले सकते हैं अगर दोनों का इंडेक्स सेम हो। अब इसका तो इंडेक्स यहाँ पे 2 है, जिसका कुछ भी ना हो ना इंडेक्स वो 2 होता है, इसका 3 है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्स इज नॉट सेम। जो इसका आंसर मैंने इसी तरह लिख दिया है, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई फॉर रेडिकल्स। इन दोनों रेडिकल्स के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इंडेक्स इज नॉट सेम, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, जिसका कोई इंडेक्स ना उसका 2 होता है, और इसका इंडेक्स 3 है, दोनों का इंडेक्स डिफरेंट है, इस वजह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5।
तो इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, अब क्वोशंट रूल है। दो इंडेक्स डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर देंगे। इनको एक ही, क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है ना, तो इनको एक स्क्वायर रूट में x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 5, क्योंकि इंडेक्स सेम था हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जिस तरह इंडेक्स सेम हो तो हम प्रोडक्ट ले लेते थे। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये x पावर 7 है, ये x पावर 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये दोनों x है ना, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 इसी तरह आ जाएगा। तो अब 7 माइनस 5 करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 5। तो x लिखेंगे, पावर ऊपर ले जाएंगे, 7 माइनस 5, तो इसको लिख सकते हैं x पावर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, 5000, और इसका इंडेक्स 3 है, 5 है और इसका इंडेक्स 3 है। तो क्वोशंट रूल से दोनों को हम, इंडेक्स सेम है तो एक स्क्वायर रूट के अंदर, एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है। तो अब हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 5 1s आर 5, और बाकी जीरोस इसके साथ इसी तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू रह जाएगी 1000, और इसका इंडेक्स 3 होगा। तो पहले हमने इस पे क्वोशंट रूल लगाया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके बाद है पार्ट नंबर 7। अब इसके अंदर भी क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स सेम है तो इनको एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 5, और इसका इंडेक्स 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 1s आर 5, और यहाँ पे साथ दोनों 0, तो 100, और इसका इंडेक्स 2 आ जाएगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं, जस्ट स्क्वायर रूट, यानी कि रेडिकल के साइन के साथ, और ये 2, क्योंकि ना लिखें तब भी ठीक है, लिख देंगे तब भी ठीक। इसका मतलब यही होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है। दो रेडिकल्स हैं, दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, बट हम प्रोडक्ट तब ले सकते अगर दोनों का इंडेक्स सेम होता। तो इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। जिस तरह हमने पहले एक पार्ट किया था, सेम उसी तरह इसमें भी लिख देंगे, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई फॉर रेडिकल्स, इन रेडिकल्स के लिए, बिकॉज इंडेक्स इज नॉट सेम। इसका आंसर बच्चों इस तरीके से आपने लिख देना है, द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई फॉर रेडिकल्स बिकॉज इंडेक्स इज नॉट सेम।